नमस्कार। एक प्रश्न जो तकरीबन मेरे प्रत्येक प्रिडिक्शन के वीडियो के बाद मुझे कमेंट में पूछा जाता है और वो ये है कि ये जो प्रिडिक्शन है ट्रांजिट का, वह एसेंडेंट से देखना है, जन्म लग्न से देखना है या मून साइन चंद्र से देखना है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं प्रिडिक्शन के, उन सब ट्रांजिट के जो वीडियोस हैं वो सब वीडियोस आपको चंद्र राशि से देखने हैं, आपकी मून साइन से देखने हैं, क्योंकि मेरी लिमिटेड रिसर्च ये कहती है कि ट्रांजिट का जो फोरकास्ट है वह मून राशि से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब ये मेरी लिमिटेड रिसर्च मुझे ऐसा क्यों कहती है, उसके बारे में आज बात करेंगे और उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस देना चाहूँगा। सर्वप्रथम बात करते हैं ज्योतिर्निबंध ग्रंथ में। वहाँ पर तो स्पष्ट कहा गया है कि ट्रांजिट का जो प्रिडिक्शन होता है उसमें प्रधानता चंद्र राशि ही देखना चाहिए। आप सूत्र देखें, विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रादौ ग्रह गोचरे जन्म राशे प्रधानत्वम, अर्थात मैरिज के मिलापक में, सभी शुभ कर्मों में, ट्रैवलिंग के लिए एवं ग्रहों की ट्रांजिट में जन्म राशि या मून साइन को ही मेनली देखना चाहिए। अब इसमें भी आगे जाके फल दीपिका में तो स्पष्ट कहा गया है कि हमारे जितने भी लग्न होते हैं, दैट मीन्स जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, नवमांश, दशांश, उन सभी लग्नों में जब बात आती है गोचर की या ट्रांजिट की, तो मेनली चंद्र लग्न या मून साइन को ही देखना चाहिए। आप फल दीपिका का सूत्र देखें, सर्वेषु लग्नेषु अपि सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु। अब वराहमिहिर ने इस पूरे सिद्धांत को समझाते हुए ये कहा कि क्यों हमें मून साइन ही ट्रांजिट में देखना चाहिए, और उसके बारे में बात करते हुए वराहमिहिर जी ने यह श्लोक दिया है, आश्रित्य चंद्रस्य बलाबलानि ग्रहाः प्रयच्छन्ति शुभाशुभानि मनः समेतानि यथ इंद्रियाणि कर्मार्हताम यान्ति न केवलानि। अर्थात जैसे मन के बिना कोई भी इंद्रिया अपना कार्य नहीं कर सकती, सभी सेंसेस को ऑपरेट करने के लिए मन का सपोर्ट चाहिए, वैसे ही सभी ग्रहों को ऑपरेट करने के लिए चंद्रमा का एसोसिएशन चाहिए। अर्थात अगर श्लोक को डिकोड करें तो उसका अर्थ ये होता है कि सभी ग्रह जब ट्रांजिट में होते हैं तो उनको चंद्रमा की अपेक्षा से ही देखना चाहिए। ट्रांजिट का फोरकास्ट मून साइन से ही करना चाहिए, वैसा वराहमिहिर जी का यह श्लोक स्पष्ट कहता है। अब मून साइन से ही चंद्रमा से ही ट्रांजिट क्यों देखनी चाहिए, उसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में जाए, चंद्रमा को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है, अगर ये प्रश्न हमारे मन में उपस्थित हो तो उसका जवाब हमें मिलता है पुरुष सूक्त से। पुरुष सूक्त में यह स्पष्ट कहा गया है कि वैश्विक मन, यूनिवर्सल माइंड, या व्यक्ति का मन, इंडिविजुअल माइंड, दोनों चंद्रमा से उत्पन्न होते हैं। आप पुरुष सूक्त का विधान देखें, चंद्रमा मनसो जातः। अब हमको ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, हमारी योनि को मनुष्य योनि कहा जाता है। हमें मनुष्य योनि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हमारी योनि में मन का ही प्राधान्य है। और इस बारे में बात करते हुए पाराशर्य टीका में यह सूत्र आता है, मनसः प्राधान्येन इदं मनुष्य योनिः उच्यते। उपनिषद भी इसी बारे में बात करते हुए ये कहता है कि मन के द्वारा ही बंधन या मुक्ति, सुख या दुख हम फील करते हैं। इतना ही नहीं, मन के द्वारा ही ये सब उत्पन्न भी होता है। आप ब्रह्मविदु उपनिषद का सूत्र देखें, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। सो पूरी चर्चा का सार यही है, हम मन से चलने वाले प्राणी हैं, हम मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग है,
और इसीलिए मन अर्थात चंद्र राशि से ही हमें गोचर या ट्रांजिट का फोरकास्ट करना चाहिए। मेरी बात को विराम देने से पूर्व मैं एक अन्य लास्ट रेफरेंस भी देना चाहूँगा, और वो रेफरेंस है भुवन दीपक नामक ग्रंथ से। यह ग्रंथ स्पष्ट कहता है कि चंद्रमा बीज है, जन्म लग्न या एसेंडेंट पुष्प है, नवांश D9 फल है, तथा अन्य कुंडलियाँ जैसे कि D5 D10 इत्यादि स्वाद के समान है। आप भुवन दीपक का श्लोक देखें। इंदुः सर्वत्र विभावो लग्नम तु कुसुम प्रभम फलेन सदृशो अशश्च भावः स्वादु समः स्मृतः। मुझे आशा है कि इतने रेफरेंसेस पर्याप्त हो गए आपके लिए यह समझने के लिए और यह कंक्लूड करने के लिए कि जब भी हमें ट्रांजिट देखनी हो, ग्रहों के गोचर का फलादेश करना हो, तो हमें मेनली मुख्यतः चंद्र राशि ही देखनी चाहिए, क्योंकि चंद्र राशि से ही ट्रांजिट का फलादेश सुनिश्चित तरह से किया जा सकता है। शुभम भवतु। प्रणाम।